में सच्ची लगन और हौसलों में उड़ान, यही तो है आत्मनिर्भर किसान की पहचान। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखते माटी पुत्र किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नया अध्याय रच रहे हैं और अपनी ख्वाहिशों को दे रहे हैं आत्मनिर्भरता के पंख। ऐसे ही एक आत्मनिर्भर किसान हैं ग्राम करंजा, जिला दुर्ग के श्री विपुल परमार। विपुल जी ने परंपरागत खेती के साथ ही फलों और फूलों की खेती आधुनिक तरीके से करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में न केवल अपना कदम बढ़ाया, वरन सफल होकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख डाली। कहते हैं, परिवार और शुभ चिंतकों का साथ हो तो फिर मंजिल चाहे जितनी मुश्किल हो, राहें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही हुआ विपुल परमार जी के साथ, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कृषि को अपनाया और 8 से 10 एकड़ जमीन में परंपरागत रूप से धान की खेती करने लगे। जब हमारे दादाजी यहाँ पे खेती करते थे इस गांव में, और हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा था 6 एकड़ का, जिस पे यहाँ पे हमारे दादाजी यहाँ पे खेती करते थे। और मैं यहीं से खेत से ही रहते हुए स्कूल से आना जाना और खेत को बचपन से ही देख रहा हूँ कि पेड़ पौधों के साथ में, खेती के साथ में, तो मेरा भी लगाव इसमें आ गया। और हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की, उसके बाद ही मैं इस खेती के उसमें आया। और मैंने, बाबूजी ने, सब ने मिल के यहाँ पे खेती में बहुत सारे कार्य किए। पुराने समय में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी सुविधा नहीं थी जितनी आज के समय में जो हमें नई नई टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है और जितनी सुविधाएं मिल रही है। पहले सुविधाएं कम थी तो खेती उस प्रकार से होती थी, लेकिन अभी जितनी नई नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम उसको उपयोग करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। फसल ठीक ठाक तो हो रही थी, मगर कभी कभी मौसम की मार से समस्या आ खड़ी होती थी। विपुल जी कृषि कार्य से दूर होना नहीं चाहते थे, वो तो आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखना चाहते थे। लिहाजा विमल भाई चावड़ा के मार्गदर्शन में उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। कुछ किसानों के खेतों का निरीक्षण कर और फिर पारंपरिक फसलों के अलावा उन्होंने अपनी कुछ जमीन में फलदार वृक्ष लगाए। आम, जाम, सीताफल जैसे फलों के वृक्ष लगाकर उन्होंने आधुनिक तरीके से खेती शुरू कर दी। साथ ही साग सब्जियों की खेती भी आधुनिक तरीके से करने लगे। जब हमारा खेत छोटा सा था तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, कि और कुछ नया क्या किया जाए इस खेत में आने के बाद में। तो हमने ये सोचा कि खेत छोटा है तो सोचा सबसे पहले तो खेत को कुछ बड़ा लीज पे लिया जाए। तब हमने, हमारे पास के गांव में एक ज़मीन मिली हमारे को 20 एकड़ की, जिसको हमने लीज पे लिया और हमने वहाँ पे खेती करना चालू की। जब हम खेती चालू की तो हमको भी बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे फेस हुई, जैसे नए नए प्रकार के कीड़े और नई प्रकार के सब बीमारियाँ पौधों में आती थी। तो ये सब हमको भी, हमारे लिए भी कुछ नई चीज़ें थी। तो हमको सीखने के लिए हम आसपास के गांव में, आसपास के जो प्रगतिशील जो किसान थे, उनसे हमने संपर्क किया, उनसे मिले और उनसे जानकारी ली। और फिर हमने अपने खेत पे उस नई टेक्निक को, नई सब चीज़ों को अडॉप्ट किया और हम अपने खेती को आगे बढ़ाया। हमने खेती तो कर ली, खेती करते करते हमें लगा कि हम खेती तो कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जी की खेती, फ्रूट की खेती सब कर रहे हैं। ऐसा हम लोग को लगा क्यों ना एक और बड़ा खेत लिया जाए और कुछ नया किया जाए, जिसमें ऑटोमेशन हो, जिसमें ट्रैक्टर से स्प्रे हो। क्योंकि हमारा खेत जो छोटा था उसमें पॉसिबल नहीं था कि हम ट्रैक्टर से स्प्रे करें, और कुछ नई मशीनरी को छोटे खेत में उपयोग करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। तो ये मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम लोग कुछ करें इस पे। तो हमने 3 मित्रों ने मिलके
एक बड़ा खेत लिया, उस पर हमने सब नई टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर माउंटेन का स्प्रे और ये सब टेक्नोलॉजी को, वेदर स्टेशन का उपयोग हमने किया, जिससे हमको ये पता चल जाता कि पानी कब गिरने वाला है, कौन सी बीमारी आने वाली है। और हम जो खेत में हम जितने भी पानी और खाद हम पौधों में दे रहे हैं हमारे सब्जी के खेत में, क्या वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसमें हमको वेदर स्टेशन लगाने से बहुत हेल्प मिली कि जो हमारी गलतियाँ हो रही थी, जहाँ हमने ज़्यादा पानी दे रहे थे, किसी खेत में कम हो रहा था, किसी में खाद ज़्यादा हो जा रहा था, तो वेदर स्टेशन लगाने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कहते हैं ना, मंजिलें अक्सर उनको ही मिलती हैं जिनके कदमों में जान और हौसलों में उड़ान होती है। विपुल जी इतने पर ही नहीं रुकना चाहते थे, उन्हें तो और आगे बढ़ना था, आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल गढ़ना था। लिहाजा फलों और सब्जियों की खेती के साथ ही उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। तो अब नया ये कि लहलहाती फूलों की क्यारियों के बीच तलाशनी थी उन्हें अपनी खुशियाँ और आत्मनिर्भरता। बस फिर क्या था, 8 एकड़ से बढ़ाकर विपुल जी ने रेखा में जमीन लेनी शुरू कर दी और नर्सरी लगाई। 1 एकड़ में फूलों की खेती और 1 एकड़ में टमाटर, अमरूद जैसे फलदार पौधे और वृक्ष लगाए। सबको पौधों के प्रति कुछ न कुछ लगाव रहता है। आप अपने घर पे देखिए, खेत पे देखिए, जिसका घर छोटा भी है, चाहे वो फ्लैट में भी रहता है, वो चाहता है कम से कम 2 पौधे मेरे घर पे रहे। तो हमारा भी रुझान जो है नए पौधे, फूल पौधे और फलदार पौधे के प्रति गया, और हमने सोचा क्यों ना हम सब्जी का और फल का उत्पादन करते हैं, क्यों ना हम फूलों के पौधे भी उत्पादन करें और उसका सेल करें। क्योंकि हमको लगा कि ये कुछ नया स्कोप है। जैसे हमने देखा कोरोना में लोगों का ऐसा रुझान आया कि घर में छत पे कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ पौधे उगा रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ा, तो हमको भी ऐसा लगा क्यों ना ऐसा किया जाए। तब हमने तीनों पार्टनर ने मिल के खेती के साथ साथ एक नर्सरी बिजनेस का स्टार्टअप हमने चालू किया, जिसमें सबसे पहले हमने फूल के पौधों को बनाना चालू किया, उसको पॉट में लगाना चालू किया और बेचना चालू किया। साथ ही साथ हम सब्जी की नर्सरी ट्रे सीडलिंग जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल सीडलिंग, वो हमने तैयार की और हम अपने खेत में लगाए। जब हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छी नर्सरी बन रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमने इसको और किसानों के साथ में साझा किया, उनको भी हमने दिया। और जब उनका फीडबैक आया बाकी किसानों का कि नहीं, ये तो आपके पौधे लगाने से, नर्सरी लगाने से बहुत अच्छा ग्रोथ है और वायरस कम है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो वो लोग भी बहुत ही खुश हुए और अब हमसे सब नर्सरियाँ ले जाते हैं। इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि पापा तो खेती करते थे, तो मैं जब पढ़ाई करता था तो जब मैं देखता था कि मेरे दोस्त सब ये बोलते थे कि हम पढ़ के नौकरी करेंगे, यहाँ जाएंगे, कोई बोलता था हम मेट्रो शहर में जाएंगे, वहाँ बड़ी नौकरी करेंगे, तो मेरा भी रुझान कुछ उधर आया। लेकिन जब मैं खेतों में घूमता था बाबूजी के साथ में, तब मेरे को लगा कि मैं क्यों अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ के जाऊं। अगर करना है कुछ अच्छा काम, तो क्यों ना मैं लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी में रखूं, मैं नौकरी करने क्यों जाऊं। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया और फिर मैं खेती में जुड़ गया। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी भाइयों से कि आप नौकरी के पीछे मत जाइए, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी रहती है, बस आपको कुछ करने का, अलग करने का जुनून होना चाहिए। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं।
कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रन दुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। सुंदर फूलों से सजे पौधे सबका ध्यान अनायास ही आकर्षित करने लगे थे। विपुल जी भी उन्हें देखकर खुश होते थे। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर वहां से सुंदर पेड़ पौधे लाकर उन्होंने नर्सरी में लगाने शुरू कर दिए। इसमें उनका साथ दिया उनके 2 अन्य मित्रों ने। धीरे धीरे नर्सरी इतनी फलने फूलने लगी कि आसपास के क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज, बड़े उद्योगपतियों के घरों के ड्राइंग रूम, हर जगह इनकी नर्सरी के सामान नजर आने लगे। सफलता की ये कहानी लिखकर विपुल जी स्वयं तो आत्मनिर्भर हुए ही, साथ ही आसपास के 20 से 25 लोगों को रोजगार देकर उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिनके घर की रोजी रोटी विपुल जी की नर्सरी में काम करके चल रही है। यहाँ पे हमारा ये वाला 2 एकड़ का खेत है, जहाँ पे हम लोग नर्सरी उगाए हैं। इसमें फ्रंट का 1 एकड़ है, जिसमें हम लोग फ्लावर की नर्सरी का सेटअप डाले हैं। पीछे 1 एकड़ का जो खेत है, उसमें हमने वेजिटेबल नर्सरी का सेटअप डाला हुआ है। इस हमारी नर्सरी में
सभी प्रकार के पौधे मिलते हैं, इंडोर आउटडोर फ्रूट प्लांट्स और बड़ी वैरायटी के जो पाम वैरायटी है सब मिलती है। इंडोर में हमारे पास स्नेक प्लांट है और जामिया है और बोगनविलियाएँ हैं और वाटर बम्बू हैं, रबर प्लांट्स हैं। ये सब जो प्लांट्स हैं कुछ इंडोर है जो घर में रखना चाहिए, जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। जैसे स्नेक प्लांट, ये हमको अपने घर पे रखना ही चाहिए। तो आजकल इंडोर प्लांट का रुझान बढ़ते जा रहा है और हमने यहाँ पे इंडोर प्लांट के साथ साथ फ्लावर वाले प्लांट भी रखे हुए हैं और फ्रूट की पूरी रेंज, फ्रूट वैरायटी है, जैसे आम है, सीताफल है, चीकू है, लीची है, सभी प्रकार की फ्रूट की वैरायटी भी हमने रखी हुई है। और गार्डन के लिए गार्डन ग्रास भी हमने रखा हुआ है और अरिका पाम है, बोटल पाम है, फिश टेल है, फॉक्सटेल है, ये पूरी हमने रेंज यहाँ पे रखी हुई है। और कुछ पौधे तो हम यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कुछ एक पौधे जो हैं हम पूना से लाते हैं, कुछ पौधे हम कलकत्ता से लेकर आते हैं और जो बड़े वैरायटियाँ हैं, जो आउटडोर वैरायटियाँ हैं, ये हम राजमुंद्री से परचेज़ करके लेके आते हैं। और कुछ जो पॉट है ये हमारा दिल्ली वगैरह से लेके आते हैं। यहाँ पे पॉट में हम लोग फ्लावर प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं और लोग यहाँ पे कस्टमर हमारे यहाँ पे आते हैं और ये हमारा पूरा सेटअप है। इस सेटअप में लोग अपने हिसाब से घूमते हैं, जिनको जो पसंद है वो कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लोग आके बड़े खुश हैं कि यहाँ पे आपके पास रेंज बहुत अच्छी है और आपके पौधे बहुत स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे जितने हमारे कस्टमर आते हैं तो सभी यहाँ पे खुश हैं। और हमारे साथ पूरी यहाँ पे 45 लोग की टीम है जो इस नर्सरी में हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में लगे विपुल परमार जी ने संभावनाओं के नए द्वार तलाशे हैं। नौकरी की तरफ कदम ना बढ़ाकर कृषि के ही विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी हैं और उन्नत खेती करते हुए सफलता हासिल की है। विमल भाई चावड़ा की प्रेरणा अपने बुलंद हौसले को बनाए रखते हुए जब विपुल जी इस दिशा में बढ़े तो साथ दिया सरकार ने। विपुल जी ने ग्रीन हाउस के लिए सरकार से मदद ली। सब्सिडी पाकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में एक छोटी भूमिका उन्होंने भी निभाई और स्वयं आत्मनिर्भर होकर और भी परिवारों को बना रहे अब आत्मनिर्भर। किसान भाइयों, ये जो नर्सरी का सेटअप है, अगर ये आप लोग भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक पॉली हाउस बनाना पड़ेगा और इस पॉली हाउस पे सरकार का भी इसमें योगदान है। वो हमें कुछ फंड अवेलेबल कराते हैं इस नर्सरी के लिए। और सबसे पहले तो आपको ये पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। पॉली हाउस के बाद में आपको एक बेंचेस बनानी पड़ेगी जिसमें हम पौधे रखें। इसलिए बेंचेस बनानी पड़ेगी, जब वो हाइट पे रहते हैं पौधे तो उसमें बीमारियां कम लगती है और पानी का जमाव नहीं होता, जिससे कि पौधे पीले नहीं पड़ते, ख़राब नहीं होते। तो आपको पॉली हाउस के बाद में दूसरा स्टेप आपको ये बेंचेस का करना पड़ेगा। और पॉली हाउस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फूल वाले पौधे रख रहे हैं तो कुछ इंडोर रहते हैं, कुछ आउटडोर रहते हैं। जो आउटडोर है वो तो धूप में रहेंगे, जो इंडोर है उस पॉली हाउस के अंदर शेड नेट में रहेंगे। और साथ में आपको उनको पानी देने के लिए लगातार एक बोर की आवश्यकता होगी, जिससे आप इनको टाइम पे सिंचाई कर सके। और कुछ एक कीड़े लगते हैं जो समय समय में आपको ध्यान देके आपको इस पर स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। और साथ में जो बेसिक है इसमें वो हमको मिट्टी है, गोबर है, इसी का मिश्रण बना के हम लोग पौधे उसमें लगाते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो हम लोग सेल आउट करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं इसको, छोटे छोटे पौधे ला सकते हैं, नर्सरियों में अवेलेबल है, सब जगह मिलते हैं। आप अपना सेटअप लगा के उस पर इनका मिश्रण बना के, मिट्टी, गोबर, रेत तीनों का मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण बना के आप इसको पॉलीथीन में, जो अलग अलग साइज़ की रहती है, 6x6, 8x8, इस पॉलीथीन में, या तो आप पॉट में 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची अलग अलग प्रकार के पॉट आते हैं। इस पर आप मिश्रण लगा के, पौधे लगा के जब ये बड़े होते हैं तो हम इसको सेल के लिए रख देते हैं। तो ये आप भी लोग भी कर सकते हैं।
बस इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये पॉली हाउस की है और कुछ बेंचेस की है, और ये आप बिल्कुल आप भी कर सकते हैं इसको। गुलशन गुलशन फूल खिले, बगिया बगिया महकी, मेहनत के फूलों से आत्मनिर्भर किसान की दुनिया खिल गई। श्री विपुल परमार ने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मारी। लगन और परिश्रम से काम करते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। नौकरी के अवसर तलाशने की बजाय कृषि के विविध क्षेत्रों में ही विकल्प तलाशे और माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत से ऊर्जान्वित होकर स्वयं की नर्सरी लगाकर आधुनिक तरीकों से खेती की और सफलता हासिल की। आज वे न केवल स्वयं सफल और आत्मनिर्भर हैं, वरन अन्य कई परिवारों के लिए रोजगार सृजन कर उन परिवारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। सच है, मेहनत, आत्मविश्वास, परिवार और सरकार का साथ हो तो आत्मनिर्भरता की कहानी आसानी से लिखी जा सकती है। सब बने आत्मनिर्भर, सबका सुधरे जीवन स्तर, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते चले जीवन पथ पर। राखी के तिहार, राखी के तिहार, राखी के तिहार, राखी के तिहार, आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार, आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार, 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 आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार, आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार। सबले बड़े भैया मोर देश के पहाड़िया, 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 मैं जिला सिपहिया छोटे भैया मोर नगरिया, मैं जिला सिपहिया मैं जिला सिपहिया छोटे भैया मोर नगरिया, मैं जिला सिपहिया छोटे भैया मोर नगरिया, भाई बहनी के तिहार, बहनी के तिहार, भाई बहनी के तिहार, बहनी के तिहार, आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार, आगे दीदी आगे बहनी राखी के तिहार। धन बड़े भैया के मैं छोटे बहनी, 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 राखी के सूत भैया बर माया मोहनी, राखी के सूत राखी के सूत भैया बर माया मोहनी, राखी के सूत भैया बर माया मोहनी, सबके दुआर, सबके दुआर, सबके दुआर, सब